आज नयागंज कार्यालय में बैठक प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वर्मा एवं प्रदेश महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल जी के सानिध्य में हुई, जिसमें सर्राफा व्यापारियों की व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा हुई। ब्लैकलिस्ट ऑप्शन और व्यापारी ग्रुप तैयार किया जाएगा। जो व्यक्ति पेमेंट नहीं दे रहा कई बार मांगने के बाद तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। उसको 3 बार नोटिस देने के बाद व्यापारिक बहिष्कार किया जाएगा। पूरे बाजार से और कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ब्लैकलिस्ट वाले व्यक्ति को बाहर राजकोट, मुंबई, सूरत, दिल्ली, आगरा, मथुरा, नाथद्वारा एवं अन्य वहां के संगठनों से बात करके वहां पर भी उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ताकि उनको कहीं से भी माल ना मिले। जो कारीगर बाहर से आकर काम करते हैं या लोकल है उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा और गारंटी के तौर पर एक चेक ली जाएगी। वार्षिक कर निर्धारण का समय सरकार द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। कर निर्धारण वर्ष समाप्त होने के 3 माह के अंदर व्यापारी का वार्षिक कर निर्धारण हो व उसका ऑर्डर ईमेल पर भेजा जाए। इनकम टैक्स की तरह सरकार द्वारा GST को 3 श्रेणी में आए, GST-C, GST-S, GST जो बांटा गया है वह व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गया है। सरकार से मांग है कि व्यापारी से 1 पॉइंट पर टैक्स लिया जाए, फिर सरकार द्वारा उसका राज्यों को वितरण किया जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, व्यापारियों की नहीं। विक्रेता व्यापारी द्वारा टैक्स न जमा किए जाने पर उसे क्रेता व्यापारी द्वारा वसूल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और देश के हजारों व्यापारी इससे पीड़ित हैं। वह डबल टैक्स व्यापारी भर रहे हैं, जबकि क्रेता व्यापारी जब माल खरीदता है तो पहले से ही विक्रेता को टैक्स देकर ही खरीदता है। इस मौके पर पुष्पेंद्र जायसवाल, मुकुल वर्मा, किशोर सक्सेना, सुरेश चंद्र गुप्ता, आनंद वर्मा, बॉबी वर्मा, राजेंद्र वर्मा, मनीष गुप्ता, राकेश वर्मा, अब्दुल्ला, अर्पित गुप्ता, हिमांशु ओम, अमित केसरवानी, अजय वर्मा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अमित चड्ढा, शिव नारायण कुशवाहा, अब्दुल मुख्तार अंसारी, मेराज रेनी एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन, आज ये बैठक हम लोगों की व्यापारिक समस्याओं के लिए की गई है। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने ब्लैकलिस्ट का ऑप्शन बनाने के लिए सभी लोगों ने राय रखी है, जिसमें जो व्यापारी यदि पेमेंट किसी दुकानदार का या उसका नहीं देता है तो उसमें हम लोग उसको समय देंगे, 3 प्रक्रिया भी उसको देंगे, 3 चांस भी देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए हम उसको व्यापारिक बहिष्कृत करते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि उसको यहाँ उत्तर प्रदेश और बाहर के जो भी सूरत, बम्बई, दिल्ली जो भी है वहाँ से उनको माल प्राप्त ना हो। ये प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट की जाएगी। उसके बाद GST संबंधित एक दिक्कत है, 17, 18 और 18-19 की नोटिसें अभी भी आ रही हैं, जो कि सरकार ने और GST विभाग ने कहा था कि वो निरस्त हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो नोटिस आ रही है और उसमें अनहद दंड दिया जा रहा है। ये जो बेगमगंज जायसवाल, महामंत्री उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन, आज ये बैठक प्रमुख रूप से जो हमारे व्यापारी भाइयों का सोना लेके भागे हैं कारीगर, उनके लिए प्रमुखता के साथ में करी गई है कि जो सोना लेके भागे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस कांड का खुलासा सत्यता के साथ किया जाए, जो कि सच्चाई है वो सामने आ पाए, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत तरीके से भ्रम की भी स्थिति है कि इतने बड़ी छोटी सी बाजार में इतना सोना कैसे लेके कोई कारीगर भाग सकता है। और जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों ने आज ये रखी है कि जो कारीगर हमारे यहाँ पूरे दूसरे शहर से, बंगाल, गुजरात से आते हैं, उनका पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन होकर उनकी एक आधार कार्ड, उनकी फोटो ली जाएगी। जब पुलिस वेरिफिकेशन कर लेगी तो संस्था उनको एक अपना आई कार्ड इशू करेगी, जिससे कि आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो। इसके लिए हम लोगों ने आज इस बैठक का आयोजन किया। चेयरमैन उत्तर प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन, आज हम लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक सारे पदाधिकारियों के यहाँ पे आयोजित हुई है, जिसमें कई विषयों पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। जिसमें एक अहम मुद्दा जो है, हम सब व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है GST की कार्ड प्रणाली से। GST विभाग की जो भी सिस्टम कार्ड प्रणाली है वो सब हम व्यापारियों के लिए आफत बनी हुई है, मुसीबत बनी हुई है और बराबर व्यापारियों को छोटी छोटी कमियां निकाल करके उनको नोटिस भेजा जा रहा है। पुराने अभी हम लोग GST विभाग गए, 245 रुपए GST विभाग के अधिकारी ने कह रहा है 245 रुपए टैक्स कम जमा किया, उस पर 20,000 रुपए पेनाल्टी लगाई गई। तो इस तरीके से लंबे चौड़े लाखों हजारों रुपए में पेनाल्टी ब्याज व्यापारियों को लगा करके 6-6, 8-8 साल बाद उनको नोटिसें भेज करके व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। तो उस संबंध में हम लोगों को आगे क्या कार्रवाई करनी, इसी संबंध में हम लोगों ने विचार विमर्श किया
आज उसी संबंध में हम लोग यहाँ बैठे। एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी हमारे पास एक व्यापारी आया, वो उस व्यापारी के पास नोटिस भेजा गया जीएसटी विभाग द्वारा, उसमें बताया गया कि आपने जिस व्यापारी से माल खरीदा है वो परम फर्जी है, इसलिए आपने जो उस व्यापारी की जो आईटीसी है वो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। उस व्यापारी का पोर्टल बंद कर दिया गया, उस व्यापारी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया। अब देखिए मजे की बात, कृपा जीएसटी विभाग की या ईश्वर की कृपा कि उस व्यापारी जिस व्यापारी जो हमारा व्यापारी था उसका पोर्टल बंद कर दिया जीएसटी, लेकिन जिसको व्यापार विभाग लिख करके कह रहा है कि इस व्यापारी ये व्यापारी फर्जी है, ये व्यापारी चोर है, उसका साहब पोर्टल चल रहा है, उसका बैंक अकाउंट भी चल रहा है। बड़ी महिमा है जीएसटी विभाग की साहब। तो यही सब हम लोगों को इसी संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ विचार विमर्श किया। इसके बाद हम लोग लंबी लड़ाई जीएसटी विभाग से लड़ेंगे। हमारे पूरे प्रदेश के 65 जिलों में हमारी संस्था सारी हम लोग 65 जिलों में इसका एक साथ संघर्ष का बिगुल हम लोग फूकेंगे जीएसटी विभाग के खिलाफ।